गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। कैश फ्लो की ये प्रॉब्लम है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। समरी ऑफ कैश अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, ये सारी इनफ्लोज दे रखी हैं और ये सारी आउटफ्लोज दे रखी हैं। अगर फ्रेंड्स आपको कैश अकाउंट दे रखा है, इसका मतलब है आपके पास सारी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो जो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो निकालेंगे वो डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे। इनडायरेक्ट मेथड के लिए हमें नेट प्रॉफिट दिया होना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए तो इसको करते हैं। आप बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिस जो भी पीरियड होता है, जिस कंपनी का नाम हो। यहाँ भी सिर्फ हमें लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और ये हम कौन सी मेथड से बनाएंगे? डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में हमारा लिखा जाता है रिसीव्ड फ्रॉम सेल प्लस रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। ये लिखेंगे हम रिसीव्ड फ्रॉम सेल, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। और अगर कोई और कमीशन है ये लिखेंगे, माइनस करेंगे पेड फॉर परचेज, पेड टू क्रेडिटर, पेड फॉर एक्सपेंसेस। ये हम पहले लिखेंगे। तो अब इसमें से हम इन लाइन आइटम्स को ढूंढें। कैश सेल हुई हमारी 1,40,000। ट्रेड कमीशन आया, ट्रेड रिसीवेबल से आया 1,75,000 और 50,000 है हमारा कमीशन। तो 1,40,000 ये हमारे कैश सेल से आ गए, और ट्रेड कमीशन जो हमें मिला है वो यहाँ लिख दिया हमने। ठीक है जी। इसके बाद सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। लोन फ्रॉम बैंक, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, ये हमारी एक तरह से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। कैश परचेज हमने किया है कितना? 1,20,000, और क्रेडिटर को पे किया है हमने 1,57,000। तो ये 1,20,000 हो गए, और ये 1,57,000। इसके बाद ये सारे एक्सपेंसेस हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस पे किए हमने 75,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट है तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। रिपेमेंट ऑफ लोन, ये बेसिकली आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। इंटरेस्ट ऑन लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। इनकम टैक्स आएगा बट वो इसके बाद आता है। यहाँ तक का जो टोटल आएगा दैट विल बी 3,65,000। ठीक है, और इसका जो टोटल आएगा दैट इज 2,195,000, 3,52,000। ठीक है, तो ये हमारा 3,65,000 है। इसमें से 352 माइनस करेंगे तो 13,000 हमारा कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया। अब इसमें से हम माइनस करते हैं इनकम टैक्स पेड, कितना 30,000, तो ये माइनस का 17,000 आएगा, ये कहलाएगा हमारा नेट कैश फ्लो। और चूंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब इनफ्लो नहीं है आउटफ्लो है, तो हम वर्ड यूज़ करेंगे यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर ये प्लस होता तो यूज्ड की जगह लिखते नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। समझ गए? यस। बस इसके बाद आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, क्योंकि हमें बाकी इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं थी। चाहते हम तो कर सकते थे, बट इन्होंने क्वेश्चन में बोला ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसलिए हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ किया। इसको कंप्लीट करके दिखा दो। चलिए कंप्लीट करके देख लेते हैं। अब पूरा ही क्वेश्चन कैसे होगा ये भी समझ लीजिए, हो सकता है क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन पूरी दी हुई है। पी लिखेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और सी लिखेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब आप देखिए क्वेश्चन में सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, लोन फ्रॉम बैंक है, एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड है। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें पैसा आ रहा है तो वो इनफ्लो है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, हमारा रिसीव हो रहा है तो इनफ्लो है। एंड लोन फ्रॉम बैंक ये हमें मिला है तो इनफ्लो है 1,00,000 रुपया। ठीक है। अब आउटफ्लो में देखें, इन्वेस्टमेंट हमने किया है 25,000 का, रिपेमेंट किया हमने 75,000 का। इन्वेस्टमेंट मेड है हमारा 25,000, रिपेमेंट ऑफ लोन है 75,000, और इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखे हैं हमने 10,000 का। ठीक है। तो ये इसका बैलेंस आएगा 15,000 और इसका बैलेंस आएगा 6,000। ये दोनों क्या है? ये नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और ये क्या है? नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसका सम टोटल करेंगे तो ये बचेगा 4,000 रुपये। ये 4,000 क्या कहलाएगा हमारा? नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है। फिर हम लिखेंगे ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट दी बिगिनिंग। ओपनिंग हमारे पास कितनी थी कैश की? 1,00,000। तो लिखा जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट दी एंड। सो आपने देखा फ्रेंड्स, मैंने इसी क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर दिया, पूरी कैश फ्लो बना दी। जब कैश अकाउंट दे रखा है तो इनफ्लो और आउटफ्लो दे रखे हैं, तो इससे कैश फ्लो बनाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है। आई होप आपको पॉइंट क्लियर होगा। थैंक यू।